अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम कायदीन मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सूबा पंजाब, इज़्ज़त मआब मुजाहिदे इस्लाम मुजाहिदे अनथक अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब जनाब हज़रत मौलाना अब्दुर रशीद हजाज़ी साहब, क़ाते शिर्क व बिदअत सय्यदुस सादात सरपरस्त मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सूबा पंजाब जनाब हज़रत मौलाना सैयद सिब्तैन शाह नक़वी हफ़िज़हुल्लाह ताला, इज़्ज़त व आब सिटी की क़यादत और शहर की क़यादत, आज आपका ये जम्मे गफ़ीर देखकर मुझे यकीन हो चला है कि ख़त्मे नबूवत के मामले में जो बेदारी, जो जज्बा, जो वलवला आपने आज सरजोदा की सरजमीन पर दिखलाया है, मुझे यकीन हो चला है कि मुल्क पाकिस्तान में आज के इस आपके जज्बे को देखते हुए, आपके इस वलवले को देखते हुए, आपकी इस ईसार को देखते हुए, आपके इस अजीम शान ठाटे मारते हुए समंदर को देखते हुए किसी कादियानी को खत्मे नबूवत के मामले में डाका मारने की जुर्रत नहीं होगी इंशाअल्लाह। आज आपका ये जम्मे गफीर देखकर, आज आपका ये वलवला देखकर, आपका ये जज्बा देखकर नामूसे सहाबा पर हमला करने वालों को
आज के बाद हमला करने की जुर्रत नहीं होगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि आज शाहीनों के इस शहर में खत्मे नबूवत के ये परवाने, सहाबा कराम के ये दीवाने, अहले बैत के ये मतवाले आज जमा होकर इस बात का अहद कर रहे हैं कि जब तक हमारे जिस्मों के अंदर जान है और हमारी जिस्म के अंदर रूह चल रही है, हम मर जाएंगे, हम कट जाएंगे, खत्मे नबूवत पर भी आंच नहीं आने देंगे और नामूसे सहाबा पर भी आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। मैं एक बात आज कहना चाहता हूं। रास्ते में आते हुए मैं शाह साहब को बतला रहा था, जितनी अफराद पिंडाल के अंदर बैठे हैं इससे कहीं ज्यादा इर्दा गिर्द में लोग मौजूद हैं। ये आपकी बेदारी, मरकजी जमीयत अहले हदीस की आवाज पर आपका लब्बैक कहना और आपका इस तरीके से जमा होना इंशाअल्लाह मिर्जाइयों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और इस सरजमीन से ये आवाज पूरी दुनिया पर जाएगी कि जब तक सरगोदा के ये गयूर मुसलमान जिंदा हैं, खत्मे नबूवत के मामले में हम किसी को जुर्रत नहीं करने देंगे कि वो सरवरे कौनैन की खत्मे नबूवत पर किसी किस्म की हर्जा सराई करे या मुल्क के पाकिस्तान के अंदर आईन को बदलने की कोशिश करे, कानून को बदलने की कोशिश करे। जब तक मरकजी जमीयत अहले हदीस का एक एक फर्द जिंदा है, यूथ फोर्स के एक एक जवान जिंदा है, ये हमारी क़यादत मौजूद है, इंशाअल्लाह हम अज़म करते हैं हम खत्मे नबूवत के लिए भी, नामूसे सहाबा के लिए भी इंशाअल्लाह जानों के नजराने पेश करेंगे, लेकिन इस पर आंच नहीं आने देंगे। नारे तकबीर, मसल के हक़ अहले हदीस, सबसे पहले अहले हदीस, अज़मत सहाबा। सबसे पहले मैं खत्मे नबूवत के हवाले से चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूं। पहली बात कि दुनिया के इस खित्ते के ऊपर, आसमान की छत के नीचे, जमीन की सतह के ऊपर बेशुमार मज़ाहिब मौजूद हैं। ईसाइयत मौजूद है, हिंदू मौजूद हैं, यहूदी मौजूद हैं, सिख मौजूद हैं, पारसी मौजूद हैं, बेशुमार कुफ्फार दुनिया के इस खित्ते में मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जिस काफिर की आज हम बात कर रहे हैं, जिसके मुताल्लिक आज हम यहां पर जमा हैं, वो इस रूए जमीन पर सबसे घटिया तरीन काफिर है और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इतने बड़े दुश्मन यहूदी नहीं है, ईसाई नहीं है, हिंदू नहीं है, जितने बड़े इस्लाम के दुश्मन कादियानी और मिर्जाई हैं। उसकी वजह क्या है? हिंदुओं का अपना मजहब है, उनकी अपनी किताब है, उनकी अपनी पहचान है। यहूदियों का अपना मजहब है, उनकी अपनी किताब है, उनकी अपनी पहचान है। सिखों का अपना मजहब है, उनकी अपनी किताब है, उनकी अपनी पहचान है। लेकिन ये जो कादियानी हैं, ये अपने आप को बज़ाहिर मुसलमानों के रूप में लेकर आते हैं। बज़ाहिर अपने आप को ये ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं और इसके साथ साथ शायर इस्लाम का इस्तेमाल भी करते हैं। इनके यहाँ नमाज भी पढ़ी जाती है, इनके यहाँ रोजा भी रखा जाता है, इनके यहाँ ज़कात भी दी जाती है, इनके यहाँ खुद साख्ता हज भी किया जाता है। इनके अंदर तमाम अहकामात जो इस्लामी अहकामात मौजूद हैं वो ये इख्तियार करते हैं। क्यों इख्तियार करते हैं? किस लिए ये इख्तियार करते हैं?
उसकी बुनियादी वजह क्या है? इनका दजल है, इनका फरेब है, लोगों को धोखा देते हैं, ये बात कहते हैं हम तो खत्म नबूवत के भी कायल हैं, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह के भी कायल हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी कायल हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं, हम सहाबा को भी मानते हैं, हम नमाज को भी मानते हैं, हम रोजे को भी मानते हैं, हम ज़कात को भी मानते हैं, एक एक बात का ये इकरार करते हैं। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों को, जो सादा लोग मुसलमान हैं, उनको धोखा दें, उनके ऊपर फरेब डालें, उनके ऊपर धोखे की चादर डालें, उनको ये बात कहें कि जनाब हम में और आप में कोई फर्क नहीं है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लिहाजा हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। ये मौलवी वैसे ही हमारी मुखालफत करते हैं, ये मौलवी वैसे ही हमें कहते हैं। याद रखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा दज्जाल मिर्जा कादियानी, इसने इस्लाम की इस्तिलाहात को इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि लोगों को धोखा दें। और आपके लिए हैरान कुन बात यह है, आज लोग कहते हैं अफ्रीका के अंदर लोग मुसलमान हो रहे हैं। भाई कौन से लोग मुसलमान हो रहे हैं? अफ्रीका के अंदर 80% जो लोग मुसलमान हो रहे हैं बज़ाहिर वो कादियानियत को कबूल कर रहे हैं, वो मिर्जाइयत को कबूल कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि ये कौन है और ये कौन है, इसलिए कि वो इस्लाम की इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के आईन में ये बात दर्ज की गई कि इस्लामी इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अपने माबदखाने को, अपने गिरजे को ये मस्जिद नहीं कह सकते, मस्जिद की तरह नहीं बना सकते, ये अपनी किताब को कुरान नहीं कह सकते, ये अपनी इबादत को नमाज नहीं कह सकते, ये अपने मामलात को इस्लाम से मुशाबे नहीं बना सकते। लेकिन उन्होंने करके दिखलाया है। पाकिस्तान के अंदर भी ये कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी कर रहे हैं। कुरान को हाथ में उठा के कहते हैं हम इस कुरान को मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके कहते हैं हम नबी को मानते हैं। ये इनका दजल है, ये इनका फरेब है, ये लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों को शीशे में उतारने के लिए इन्होंने ये तरीका इख्तियार किया हुआ है। लेकिन याद रखो, पहले दिन से, जब से मिर्जाइयत, जब से कादियानियत दुनिया के अंदर वकू पजीर हुई है, उस वक्त से लेकर आज तक उलमाए अहले हदीस उनका ताक़ुब कर रहे हैं, उनको लोगों के सामने बरहना कर रहे हैं, लोगों के सामने उनके अकायद को बयान कर रहे हैं, उनके नजरियात को बयान कर रहे हैं। और जब तक अल्लाह के फजल से दुनिया के अंदर मुसलमान जिंदा हैं, दुनिया के अंदर अहले हदीस के ये फर्जंद जिंदा हैं, इंशाअल्लाह कादियानियत को, मिर्जाइयत को और इनके गुमाश्तों को, इनकी एक एक बात लोगों के सामने रखेंगे और बतलाएंगे। रूह इस जमीन का सबसे बड़ा काफिर, सबसे बदतरीन काफिर और सबसे लाइन तरीन काफिर, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कायनात के अंदर कोई है तो वो कादियानी है या मिर्जाई है। मरज़इयों पे लानत बेशुमार, मरज़इयों पे लानत बेशुमार। देखिए बड़े नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं और बहुत हमारे कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है। एहसास को बेदार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। कादियानियत का फितना फैल रहा है तेजी के साथ, दजल और फरेब उनका, मकर उनका दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। और आज दुनिया के कई चैनल उनके नाम पर चल रहे हैं, हजारों अकाउंट उनके नाम के सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वो गैर महसूस अंदाज से नौजवानों को अपना शिकार कर रहे हैं, गैर महसूस अंदाज से
कादियानियत की तबलीग हो रही है, मिर्जाइयत की तबलीग हो रही है। मैं जम्मे गफीर के जरिए हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि इनके जितने चैनल सोशल मीडिया पर मौजूद हैं उनको बंद किया जाए। इनके चैनल को, जो टीवी चैनल यहां पर मौजूद है, उसको बंद किया जाए। बसूरत दीगर मिर्जाइयों के खिलाफ हमारा हथियार पहले भी था, आज भी है। हमने कल भी मिर्जाइयों के खिलाफ जिहाद किया था, आज भी जिहाद करेंगे और इंशाअल्लाह हमारा जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा इनके खिलाफ। ये कादियानी, ये दुनिया के बदतरीन इस्लाम के दुश्मन, इन्होंने तरह तरह से इस्लाम पर हमलावर होने की कोशिश की है। इसलिए हर आलिम दीन को चाहिए अपने खुतबों के अंदर इनके दजल को वाज़े करें। मैं आपके सामने एक इसकी बात रखना चाहता हूं। मिर्जा कादियानी अपनी मारूफ किताब के अंदर लिखता है, किसी ने सवाल किया आप क्या हैं? उसने कहा लोग मेरे बारे में सवाल करते हैं, मैं क्या हूं? मैं बतलाना चाहता हूं मैं क्या हूं। मैं नूह भी हूं, मैं मूसा भी हूं, मैं ईसा भी हूं, मैं इस्माइल भी हूं, मैं इब्राहिम भी हूं और नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आखिर में कहता है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूं। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मिर्जा कादियानी लाइन, मरज़इयों पे लानत, मरज़इयों पे लानत। उलमाए अहले हदीस नारे तकबीर। अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, उलमाए अहले हदीस, कायदीन अहले हदीस। दुनिया के इस खित्ते में मुल्क पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, सबसे ज्यादा इन पर फरीजा आयद होता है कि ये अपने आप को कादियानियत के खिलाफ सफ आरा करें। हर मस्जिद के अंदर से, हर इलाके के अंदर से, हर गली के अंदर से, हर जगह से मिर्जाइयों के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए कि खत्मे नबूवत के ये मुहाफिज जब तक जिंदा हैं उस वक्त तक हम मिर्जाइयत को चैन से नहीं बैठने देंगे। आज मिर्जाइयत का फितना सर चढ़कर बोल रहा है और मिर्जाइयत ये समझते हैं कि हमारे लिए राहें हमवार हो रही हैं, हमारे लिए गलियां खुल रही हैं, हमारे लिए सड़कें खुल रही हैं, हमारे लिए कानून बन रहे हैं। मैं बात कह देना चाहता हूं कि खत्मे नबूवत के कानून को अगर छेड़ा गया, खत्मे नबूवत के कानून को अगर छेड़ा गया तो अल्लाह की कसम है खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन ये मुसलमान खत्मे नबूवत के मामले में अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी मेरी गुजारिश ये है, भाई अर्ज़ ये है कि इंशाअल्लाह नारा आपके जज्बात की तर्जुमानी स्टेज से होगी। सामईन में से बराह करम आप सिर्फ नारे का जवाब दें। स्टेज से आपको, आप सुन रहे हैं माशाअल्लाह, हर बात पे नारा लग रहा है, तो आप उसका जवाब दें। आप उसका पंडाल से बराह करम नारे ना लगाएं। दूसरी बात और अहम तरीन बात जो मेरे कायदीन ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत और अज़मत सहाबा व अहले बैत, इस पर मेरे कायदीन को मुबारकबाद में देता हूँ कि मौजूदा हालात में साबका 3 साल से जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने एक गिरोह को खुली छुट्टी दे रखी है। हर महीने के अंदर, हर हफ्ते में, साल में कई मर्तबा हम देखते हैं कि सहाबा इकराम पर हर्जा सराई की जाती है। कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक पर हर्जा सराई की जाती है, कभी हजरत फारूक आजम पर हर्जा सराई की जाती है, कभी हजरत उस्मान गनी पर हर्जा सराई की जाती है, कभी हजरत अमीर मुआविया पर कोई भोंकता है। मैं आज के इस जलसे में
कायदीन के हुक्म के मुताबिक, मरकजी जमीयत अहले हदीस के मिशन के मुताबिक ये बतला देना चाहता हूं, कोई लाइन सहाबाए किराम पर अगर भौंकेगा, मेरा फर्ज बनता है उसकी बात का जवाब भी दूं और उसकी जुबान को कुत्ती से खींचकर बाहर निकाल दूं, ताकि किसी को सहाबाए किराम के खिलाफ भौंकने की जरूरत ना हो। नारे तकबीर, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, उलमाए अहले हदीस, कायदीन अहले हदीस, ये सहाबाए किराम ये हमारे ईमान का हिस्सा हैं, जिनके बारे में कुरान ने फरमाया इन आमनो बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। दुनिया वालों, क़यामत तक के लिए अगर तुम ईमान के लिए मॉडल तलाश करना चाहते हो, ईमान के लिए नमूना तलाश करना चाहते हो, ईमान के लिए तुम्हें रोल मॉडल कोई चाहिए, तो फरमाया कि सहाबाए किराम जैसा ईमान ले आओ। जिस तरह वो हिदायत पा गए, तुम भी हिदायत पा जाओगे। जिस तरह वो जन्नत में गए हैं, तुम भी जन्नत में चले जाओगे। सहाबाए किराम, इनके बारे में कुरान क्या कहता है? वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। दुनिया वालों, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन बहुत बड़ी सनद है। अंबिया के बाद ये सनद अल्लाह ने सहाबा को दी। ये दो अल्फाज नहीं है, ये तो अकीदा है। ये दो अल्फाज नहीं है, ये एक सनद है। ये दो अल्फाज नहीं है, अल्लाह की रजा है। इसलिए कि अल्लाह की रजा से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। कुरान के अल्फाज हैं, व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, कि अल्लाह की रजा कायनात की सबसे बड़ी चीज है। ये जो सबसे बड़ी चीज थी, जो जन्नत के अंदर जन्नतियों को मिलनी थी, अल्लाह ने वो जन्नत की नेमत दुनिया के अंदर सहाबाए किराम को अता फरमाई। क्या फरमाया? मेरे नबी के सहाबा, तुम वो लोग हो रज़ी अल्लाहु अन, के अल्लाह तुमसे राजी हो गया। और सिर्फ अल्लाह तुमसे राजी नहीं हुआ, व रज़ू अन, तुम अल्लाह से भी राजी हो गए। अल्लाह तुमसे राजी हुआ, तुम अल्लाह से राजी हो गए। क्या मायना है इसका? मायना बाद मुफस्सिरीन ये करते हैं कि जो जो अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने फरमाया माल खर्च करो, माल खर्च किया। अल्लाह ने फरमाया जाने कुर्बान करो, जाने कुर्बान की। अल्लाह ने फरमाया हिजरत करो, हिजरत की। अल्लाह ने फरमाया बच्चे कुर्बान कर दो, बच्चे कुर्बान कर दिए। अल्लाह ने फरमाया नबी के जानेसार बनो, नबी के जानेसार बने। गर्ज़े के कुरान का जो हुक्म हुआ, अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो, उन्होंने नमाज पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया रोजा रखो, उन्होंने रोजा रखा। अल्लाह ने फरमाया ज़कात दो, उन्होंने ज़कात दी। अल्लाह ने फरमाया हज करो, उन्होंने हज किया। हजरत अनस फरमाते हैं सहाबा किराम का ये हाल था। तम्मल कुरान तम्मल अमल, उधर से कुरान मुकम्मल हुआ, उधर से सहाबा किराम ने अमल करके कुरान मुकम्मल कर दिया। एक कुरान नाजिल होकर मुकम्मल हुआ, एक कुरान अमल करके मुकम्मल किया। ये कौन थे? ये वो लोग थे कि जो अल्लाह इनसे राजी हुआ। रज़ी अल्लाहु अन, अल्लाह वैसे राजी नहीं होता। अल्लाह राजी इस वजह से हुआ कि इन्होंने सब कुछ अल्लाह पर कुर्बान कर दिया, सब कुछ नबी पर कुर्बान कर दिया, सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। अल्लाह इनसे राजी हो गए। और जब अल्लाह इनसे राजी हुए, फिर इन्होंने जो जो मांगा अल्लाह ने इनको अता कर दिया। वरज़ू अन, जो जो इन्होंने मांगा है, इन्होंने नबी की रफाकत मांगी, अल्लाह ने अता कर दी। हौज़े कौसर मांगा, अल्लाह ने अता कर दिया। जन्नत मांगी, अल्लाह ने अता कर दिया। महल्लात मांगे, अल्लाह ने अता कर दिए। गिलमान और हूरे मांगी, अल्लाह ने अता कर दी। इसलिए फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। और सरगोदा के रहने वालों, कुरान की आयत ये बात कहती है सहाबा से अल्लाह राजी था, सहाबा से नबी राजी थे, सहाबा से पूरी कायनात राजी है। अब अगर कोई बेईमान सहाबा किराम के खिलाफ जुबान खोलता है, उससे बड़ा मलऊन कायनात का कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता है।
इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे ईमान का हिस्सा कौन है? सहाबा। सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा है। और सहाबा इकराम की अजमत, जब तक अहले हदीस का एक एक बच्चा जिंदा है, अहले हदीस की ये क़यादत मौजूद है, मरकजी जमीयत अहले हदीस का एक एक फर्द मौजूद है, अल्लाह की कसम है चौकों में, चौराहों में, मस्जिदों में, मदरसों में अज़मत सहाबा बयान होती रहेगी। और जो सहाबा इकराम के गुस्ताख हैं उनका ताक़ब होता रहेगा इंशाअल्लाह। और आखिरी जुमला में मुझे अमीर साहब ने 20 मिनट अता फरमाए थे। मैं चाहता हूं कि मैं अपने और कायदीन के दरमियान, आपके दरमियान हायल न हूं। मैं आखिरी बात 2 जुमलों में कहना चाहता हूं। यहां एक लफ्ज लिखा है अहले बैत। अहले बैत, ये अहले बैत से क्या मुराद है? अहले बैत ये रसूलुल्लाह का खानदान है, रसूलुल्लाह की बीवियां हैं, रसूलुल्लाह के दामाद हैं, रसूलुल्लाह का खानदान है, आले अकील है, आले अब्बास है, आले अली है, हसन हुसैन है, हजरत फातिमा है, ये सारे के सारे अहले बैत हैं। और हमारा अकीदा ये है, अहले हदीस का अकीदा, शरबत चौक के अंदर सरगोदा की इस तारीखी जगह पर हजारों के इस मजबे में मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूं अहले बैत के मुताल्लिक कि जब तक नमाज के अंदर अहले बैत का हम तज़किरा नहीं करते उस वक्त तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। नारे तकबीर, उलमाए अहले हदीस, अज़मते अहले बैत, अज़मते सहाबा। और वो क्या है? नमाज के अंदर अहले बैत का तज़किरा क्या है? आप मेरे साथ बुलंद आवाज के साथ सरगोजा की सरजमीन पर बावाज़े बुलंद अहले बैत की मोहब्बत में ये अल्फाज अदा कीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो सुन लीजिए, खत्मे नबूवत ये हमारी पहचान है, खत्मे नबूवत का नारा ये हमारी जान है, खत्मे नबूवत की हिफाजत ये हमारी रूह है, सहाबा की अज़मत हमारी जिंदगी का मिशन है, अहले बैत की मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मरकजी जमीयत अहले हदीस हर खित्ते में, हर जगह पर, मुल्क के कोने कोने में साजिद मीर साहब की क़यादत में, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब की नज़ामत में इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत का झंडा बुलंद रखेंगे, सहाबा की नामूस का झंडा बुलंद रखेंगे और अहले बैत की नामूस का झंडा बुलंद रखेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत, उलमाए अहले हदीस, कायदीन अहले हदीस। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। ये थे शमशीर बेनियाम खतीब पाकिस्तान खानवादे काश्मीरी के चश्मो चराग हजरत अल्लामा सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब काश्मीरी हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला।